Namaskar, myself Aruna Garg, living in Chandigarh, NSC Shivalik Enclave, now Sector 13, Chandigarh. I am fond of gardening, plants, herbs and organic farming, crops, vegetables. इन सब का मेरे को बहुत शौक़ है और मेरी हॉबी जो थी वो गार्डनिंग थी और गार्डनिंग का शौक़ था, प्लांट्स का शौक़ था, वो मेरा कन्वर्ट इसमें हो गया ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ और हेल्दी हर्ब्स, हेल्दी ईटिंग, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सब में मेरा कन्वर्ट हो गया और इसको मैं ग्रो करना शुरू किया धीरे धीरे लाइफ में 15 साल से। कभी कोई हर्ब्स आ गई लाइफ में, कभी कुछ दिख गया, कभी कुछ समझ आ गया कि ये चीज़ हमारे सेहत के लिए ऐसे ज़रूरी है, ये चीज़ हमारी सेहत में इसलिए ज़रूरी है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो करते करते अब तक मैंने जो अपने घर में अपने लिए हर्ब्स ग्रो की, उगाई, उसका यूज़ और उसको कैसे खाना है, कब खाना है, ये काफ़ी कुछ मैंने अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लिया। मैं अक्सर बहुत सारे लीव्स हैं जो कभी कुछ खाने में या पीने में या किसी भी फॉर्म में लेती हूँ। तो ये मेरे को मौका मिला है कि मैं इनको कुछ अपना जो मैं खाना पीना चेंज कर रखा है या पी रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उसमें से सबसे पहले मैं आपको सेलरी दिखा रही हूँ। ये सेलरी का पत्ता लाइक कोरिएंडर लीव्स जैसा है, सेम शक्ल और वो पतला होता है, ये थोड़ा सा मोटा है। तो इसको हम पानी में डाल के इसको ऐसे रखते हैं कि 4-5 घंटे इसको पानी में डिप करके रखा और एक लेमन रिंड डाला है हमने। और ये वाला पानी अगर हम अपने हर रोज़ की लाइफ में सुबह मॉर्निंग और ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले अगर इसको ले लें तो हमारा स्टमक प्रॉब्लम नहीं होती। ये स्टमक क्लीन करने में और फैट रिड्यूस करने में बहुत अच्छा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ सेलरी एंड सेकंड दीज आर मिंट लीव्स जो अक्सर हम अपनी डाइट में और खाने में एज ए चटनी यूज़ करते हैं। ये भी सेम प्रोसीजर है। अगर पानी में डाल के हम मिंट लीव्स डाल के और लेमन रिंड डाल के ये पानी 3-4 घंटे पानी में रखो, लीव्स पानी में रखो और ये पानी हम किसी भी टाइम पी सकते हैं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और बहुत हेल्दी है। और इससे डायरेक्ट हमें ग्रीन लीव्स भी हमारे अंदर नहीं गए, सिर्फ उसका एक्सट्रैक्ट गया है और एज ए पानी, एज ए वाटर हम इसका इनटेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास इस टाइम यहाँ मैंने यहीं से तोड़ी है, दिस इज़ बेसिल। ये मेक्सिकन फूड में कई सॉसेस में, कई पास्ता, पिज़्ज़ा में ऑरिगेनो है, वो भी मेरे पास यही है। ऑरिगेनो डालते हैं और वो भी ग्रो किया हुआ है। ये बेसिल है। बेसिल हम लोग चटनी भी बना लेते हैं और मैक्रोनी या पास्ता में भी इसको यूज़ करते हैं। ये भी बहुत हेल्दी है। और इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे और हैं। ये रोज़मेरी है, दिस इज़ रोज़मेरी एंड वेरी गुड फॉर हेल्थ। दिस इज़ स्वीट बेसिल और डायबिटिक पेशेंट इसको ले सकता है एज ए चाय में भी डाल सकते हैं एज ए स्वीटनर। और दिस इज़ हींग गैस रिलीज़ करने का है। एक आधा पत्ता किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। ये पान के पत्ते हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर चूना लगा लिया जाए, जो पान के ऊपर लगा हमें मिलता है अक्सर, ये बहुत अच्छा है। या इसके अलावा हम पान के पत्ते को किसी भी फॉर्म में पत्ता च्यू कर लें, ऐसी एक लीव खा लें, वो भी बहुत अच्छा है। और दिस इज़ लेमन ग्रास की हम चाय पी सकते हैं एज ए हर्बल टी। ये हमारी चाय का सब्स्टिट्यूट है। और इसको हम राइस बॉयल करते हुए 2-4 पत्ते डाल दो, ये भी बहुत बेनिफिट देता है क्योंकि ये लेमन की फ्लेवर जैसा हो जाता है। दिस इज़ रोज़मेरी अगेन।
and mint or oregano in this side. This is oregano. और कई और हैं जो मेरे दूसरे गार्डन में हैं, और इसलिए मैं आपको यहाँ बिना पत्ते दिखाए ही आपसे शेयर करना चाहूँगी। वो हैं रोज़मेरी हो गया, मोरिंगा। मोरिंगा बहुत बहुत अच्छा है, रिच इन आयरन, एंड मोरिंगा है जो हम अगर खाएं अपनी लाइफ में एज ए सब्जी, एज ए चटनी, एज ए पत्ता, लीव्स, कुछ भी किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं, सब्जी भी बना सकते हैं। ये हमारे थायराइड में भी बहुत अच्छा है और हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक करता है। जिनका कोलेस्ट्रॉल कई बार बढ़ जाता है या बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये उस काम भी आता है। नेक्स्ट हमारा है मोरिंगा के बाद कड़ी पत्ता। दिस इज़ फॉर डायबिटिक पेशेंट एंड फॉर ब्लड प्रेशर। एंड रोज़ अश्वगंधा। अश्वगंधा मैंने पहले आपको दिखाया है। अश्वगंधा की लीव्स लेके आऊँ कि चलेगा? ठीक है। अश्वगंधा जो हम अगर इसके 3-4 पत्ते बॉयल करके रात को सोने से पहले ले लें तो हमें अच्छी नींद आती है और स्ट्रेस रिलीज़ होता है। ये अश्वगंधा का पत्ता भी मैं 10-15 डेज़ लेती हूँ, फिर चेंज कर देती हूँ। कभी कैमोमाइल टी ले लेती हूँ, कभी अश्वगंधा ले लिया। और नेक्स्ट सेलरी। सेलरी जो मैंने ये आपको बताया था, ये सेलरी एंटी इन्फ्लामेटरी भी है। पार्सले भी है मेरे पास, यहीं पे लीव्स हैं। पार्सले हमें एज ए फूड या सैलड में डाल सकते हैं। सैलड में इसको सैलड कोई भी बनाओ, इसको क्रश करके या काट के हम पार्सले को अपने उसमें डाल सकते हैं खाने में। अब आने वाले टाइम में महीने बाद, अब चल रहा है अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में ऑलमोस्ट हमें सब सीड्स मिल जाएंगे, सब सीडलिंग मिल जाएंगे, छोटी छोटी पौध मिल जाती है नर्सरियों में, हमें पता हो। और हम हर तरह की हर्ब्स जो सीजनल है वो ग्रो कर सकते हैं। ये और केल बहुत हेल्दी प्लांट है। लीव्स हैं केल जिनके आयरन की कमी है, या केल का पत्ता खाना कैसे है, केल को काट के चाहे अपनी परांठी में डाल लो या सैलड में डाल लो, पर 1 या 2 पत्ता, और हमें लगातार 15 दिन एक वैरायटी का पत्ता खाना है, फिर हमें चेंज कर लेना चाहिए। केल भी हमें लगातार खाते ही नहीं रहना, पर बदल बदल के खाना है। और नेक्स्ट अब बहुत वैरायटी आएगी सैलड लीव्स की। सैलड लीव्स तो अक्टूबर या नवंबर में हम कुछ भी ग्रो करें और सब चीज़ें हो जाती हैं आसानी से, और वो लीव्स एज ए सैलड लीव्स। और नेक्स्ट अक्टूबर या नवंबर में बहुत आ जाएगा वो नई प्लांट्स नई ग्रो करके, वो चीज़ें हमें खाने को बहुत बहुत कुछ मिलता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल है और हेल्दी है। और हमें अपने खाने में ऐड करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए केमिकल फ्री हो। और घर में हर चीज़ ग्रो करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, पर बात है सिर्फ हमें कोशिश करनी है। कोशिश क्या करना है कि अगर हम छोटी छोटी चीज़ अपने आप ग्रो करेंगे, हरी मिर्च है, मैं नहीं सोच सकती थी हरी मिर्च हो जाएगी, आराम से होगी, कोई दिक्कत नहीं आई। इवन पॉट में भी हम कर सकते हैं। हरी मिर्च है, ब्रिंजल है, ब्रिंजल चलो कई लोग नहीं खाते, पर फिर भी ब्रिंजल होता बहुत आसानी से है। जितने का घर की रिक्वायरमेंट है उससे हमारा चल जाता है, कम से कम केमिकल फ्री मिल रहा है। घिया, तोरी, खीरा, और आने वाले टाइम में तो हर चीज़ गोभी वगैरह भी सब आसानी से हो जाता है। पर एक बार सबको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए अपने ही घर में, अपनी छोटी सी किचन, चाहे गमलों में चाहे छोटे से एरिया में, हमें अपने आप ग्रो करें। ऑर्नामेंटल से भी अच्छा है अगर हम घर की सब्जियां खुद ग्रो करते हैं, खुद खाते हैं। हम घर का उगाया पत्ता भी खा सकते हैं, कोई पत्ता हो, बाहर से ख़रीदने से कई गुना अच्छा है।
वो हमारी सेहत को फ़ायदा देगा, कम से कम नुकसान नहीं देगा। अगर हम केमिकल वाला खाते हैं या ऑर्गेनिक नहीं खा रहे, ऑर्गेनिक खाने के लिए खुद ग्रो कर लो। अगर हमें मार्केट में विश्वास नहीं होता कि हमें कहाँ से सही मिलेगा, ये टाइम आ गया, अपनी मिट्टी तैयार करो, पॉट तैयार करो, लैंड तैयार करो, सबको अच्छे से गोबर खाद डालो। नहीं मिलती बाज़ार से 100 का पैकेट मिल जाता है, 100 रुपये का पैकेट मिला, वर्मी कंपोस्ट का मिल जाता है, 5 किलो का, 2 किलो का, 4 किलो का। अपने पॉट तैयार करो, अपने छतों में तैयार करो, चाहे कोई छोटे छोटे बर्तन हैं, चाहे कोई पॉट हैं, कुछ भी। अपनी किचन आप खुद बनाओ और अपने सेहत का खुद ध्यान रखो। अपने घर में आपको सब कुछ मिलेगा और इस मिट्टी में डालने के लिए भी आपको अपनी किचन में मिलेगा। जो आपका सारा जो बचा हुआ खाना है, कोई दही है, लस्सी है और कहीं कुछ फूड है, लिक्विड है जो हमें थ्रो करना पड़ता है, कोई वेजिटेबल्स जो बच जाती हैं, वो भी आप एक पॉट बनाओ, अपनी मिट्टी में डालते रहो, वो आपकी मिट्टी उपजाऊ करती रहेगी। मिट्टी में रखो, उसको ढक के रख दो मिट्टी के बीच, वो फर्मेंटेड हो जाएगी। कोई भी चीनी वाला है, नमक वाला है, फिक्का है, खट्टा है, हर खाना आप मिट्टी में डाल लो और उसको यूज़ करो और मिट्टी आपकी ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगी। और नेक्स्ट आपकी मिट्टी तैयार होगी, आप बीज मार्केट से ले सकते हो। पानी डालने की नहीं दिक्कत आती, क्योंकि सर्दी में तो पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, पर थोड़ा बहुत पानी डला और आपको आपके 2 महीने में, 3 महीने में पालक, धनिया, मेथी और वो चलाई और क्या, सरसों, मतलब लीव्स वाली चीज़ें तो हर चीज़ मिल जाएगी इजीली। और मूली, शलगम और वो ये हर सब्ज़ी इजीली आप घर पे ग्रो कर सकते हैं। आप कोशिश करो और इन चीज़ों को अपने आप ग्रो करके देखो, आपको अपने रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। आपका खाना भी इम्प्रूव होएगा, आपकी सेहत भी इम्प्रूव होएगी। ये हर्ब्स तो मैं आपको सुजेस्ट करती हूँ कि आप अपने घर में ग्रो कर लो, किसी न किसी फॉर्म में कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ेगी। इवन यहाँ पर मेरे पास एक हार श्रृंगार का पौधा है। हार श्रृंगार के थोड़े से पत्ते लो, इसको बॉयल करो, हार श्रृंगार